आपको बताते हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस है ये कैसे निकली कोयटा से और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है सीबी में, वहां पर जो बलूचिस्तान के ये कट्टरपंथी वहां पर मौजूद होते हैं और इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। जैकोबाबाद, रोहरी, ये वो जगह है जहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। खानपुर से होते हुए जब ये निकल रही होती है, उसी के बाद आप समझिए क्या कुछ होता है। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये हुआ क्यों। चाहे खाने वाला हो, बहावलपुर हो, साहिवाल हो, ये पूरा जो रूट है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे फिर लाहौर हो, ये कहां कहां ये ट्रेन जाती है ये आपको बता रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि क्योंकि क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। ये एक तरीके से प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन जो कोशिश है वो ये है कि बलूचिस्तान को आजाद कराया जाए। जब से पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का विलय हुआ तब से ये जो लड़ाके हैं इनकी यही मांग रही है कि आजाद करवाया जाए बलूचिस्तान को। प्रतिबंध लग चुका है इसके ऊपर, लेकिन अब जो किया है वो पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान को सीधे सीधे एक तरीके से चुनौती है कि आखिर क्या ये कर सकते हैं। अहमार मुश्तिक खान साहब इस वक्त बलोच एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अमजद आयूब मिर्जा भी जुड़ चुके हैं, बलोच एक्टिविस्ट। अमजद आयूब साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ आगे क्या होता नजर आ रहा है पाकिस्तान में। जिस तरीके से बलोच आर्मी ने अपना तो रंग दिखा दिया, लेकिन आपको लगता है बीएलए के इस एक्शन को आगे पाकिस्तान आर्मी रोक पाएगी? बहुत शुक्रिया। मैं असल में वैसे तो बलोच नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहचान बन गई है बलोच एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ बलूचिस्तान को, लिखता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे बलूचिस्तान के बारे में हर रोज अपडेट डालता हूँ। तो मैंने कल ही कहा कि मैंने कहा हम भी तो मीडिया के कर्मचारी हैं। तो इस वक्त की अपडेट ये है जी कि अभी तकरीबन 4 मिनट पहले अपडेट आई है कि 5 पाकिस्तानी फौजियों की लाशें और 12 फौजी, जख्मी फौजी जो है वो हॉस्पिटल में लाए गए हैं। तो ये ताज़ा तरीन है और अभी तक एक किस्म का यूं समझ लीजिए कि स्टैंड स्टिल का काम चल रहा है और ना उधर से पाकिस्तानी फौज वाले जो है वो दे रहे हैं कुछ अपना, कि उन्होंने आगे इनके जो मुतालबात हैं उस हवाले से इन्होंने क्या करना है, उन मुतालबात को मानना है या नहीं मानना है। ऑपरेशन जारी है, 22 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पूरा ट्रेन और लोग इनके कंट्रोल में हैं। जो औरतें और बच्चे हैं वो बीएलए वालों ने उनको छोड़ दिया था, बल्कि उनको गाइड करके सेफ रूट से भेज दिया था। उसकी वीडियोस आ चुकी हैं, मैंने आपके स्टूडियो में भी भेजी हैं। तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि जी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन लोगों को छुड़ाया। वो लोग खुद कह रहे हैं कि जी उन्होंने हमें छोड़ा और हमें रास्ता दिखाया कि यहाँ से आप लोग चले जाए, और हम कुछ घंटे चल के तो पहुंच गए सेफ्टी पे। तो अभी सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाए, और कुछ जो है वो मिसिंग पर्सन्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं बीएलए वाले, और उन्होंने 48 आवर्स का टाइम दिया है। नहीं तो उन्होंने कहा जो हमने पाकिस्तानी फौजी और सिक्योरिटी वाले पकड़े हैं इनको हम जो है 10 को एग्जीक्यूट कर देंगे आफ्टर 48 आवर्स। तो अभी एक यही सूरत हाल चल रही है और पाकिस्तानी फौज के काफी लोग घायल हुए हैं इसमें। जी ठीक है। अहमार मुश्तिक खान साहब, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे जरा ये बताइए कि आखिर मुख्य तौर पर मांगे क्या क्या है। पहली बात ये कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, ये मांग आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि हम आपको इतना समय दे रहे हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो हर 1 घंटे में 10 सेना की जिंदगी खत्म की जाएगी, 10 सेना कर्मियों की। क्या इससे लगता है आपको कि पाकिस्तान सरेंडर करेगा? देखिए, पाकिस्तान की सबसे पहले तो नमस्ते। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की बदकिस्मती शुरू से ये रही है कि यहाँ पे फौज की हुक्मरानी रही है। जो मदारी है आज भी जनरल आसिम मुनीर है, और जो बंदर हैं वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। तो जब आप फौज जो है मुल्क को चरा रहा होता है तो वो मुल्क नहीं चलता है ज़्यादा दिन, वो मुल्क बैठ जाती है। तो ये पाकिस्तान का अलमिया यही रहा है, और खुसूसन बलूचिस्तान में फ़ौज ने इसको एज कॉलोनी ट्रीट किया है पहले दिन से। देखें, हम तो पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। मैं आपसे यह बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हमारे घर कराची में बलूचिस्तान का फ्लैग 6 महीने 7 महीने तक 47 अगस्त से लेके
मार्च तक हमारे घर कराची में उड़ रहा था बलूचिस्तान का फ्लैग, क्योंकि बलूचिस्तान, मेरा जो मामू है उसको बलूचिस्तान का एम्बेसडर बनाया था। इसी घर में जो सिंध के जो बलूच रहनुमा थे वो आए थे और हमने मुत्तफ़क़ा तौर पे पाकिस्तान को हमने रिजेक्ट किया था। अब आप देखें, इन्होंने ज़बरदस्ती, जिन्ना साहब ने जो है सबसे पहले धोखा तो जिन्ना ने किया। जिन्ना ने जो है, आप ये कहते हैं ना कुछ लोग कि जिन्ना बड़ा शरीफ आदमी था, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा पहला बदमाश जिन्ना ही था, क्योंकि उसी ने ही जब सबसे पहले फौजकुशी हुई बलूचिस्तान की तो उन्होंने ऑर्डर किया तमाम अखबार को कि इसकी खबर ना चलाए। ये आपको पता है। और उस ज़माने में जो फौज का जनरल था वो गोरा था। तो उसी दौर में जो है जिस जनरल ने बलूचिस्तान पे सबसे पहले फौजकुशी की थी, ये वही जनरल है जिसने आके कश्मीर में ऑपरेशन गुलमर्ग किया था, मेजर जनरल अकबर खान। अब देखें, इन्होंने इंतहाई ज्यादतियां की है हमारे लोगों के साथ, इंतहाई। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं कि किस किस किस्म के इन्होंने हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं जी। इतनी ज्यादा। जब आप ज्यादती करते हैं ना, देखें, वो मुल्क नहीं चलता है फिर। आज आप देख लें कि ये जो शहबाज शरीफ है, बजाय कहने के आए बैठे हम बात करते हैं, आए हम मिलजुल कर इस मामले को सॉल्व करते हैं, वो जो हैं वहां से धमकियां दे रहे हैं कि हम इन सबको हम देख मतलब रास्ता निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अमजद अयूब मिर्जा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमजद साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब आगे क्या, क्योंकि जंग लंबे समय से जारी है, बीएलए पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा एक्टिव हुआ, ऐसा पहला हमला नहीं है, हाईजैक की पहली जानकारी है, लेकिन हमले लगातार पाकिस्तानी सेना पर हो या चीन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर बीएलए करता रहा है। लेकिन आगे क्या, हल क्या है इसका? 24 घंटे हो गए हैं, इधर पाकिस्तानी सरकार सेना की ओर से धमकी जारी है, उधर कत्लेआम जारी है, आगे होने वाला क्या है? नहीं, कत्लेआम नहीं है। कत्लेआम जारी, बीएलए ने कोई कत्लेआम जारी नहीं किया। कत्लेआम तो पाकिस्तानी फौज कर रही है बलूचों का। और ये जो पाकिस्तान के मीडिया एंकर्स कह रहे हैं कि जी रमजान का महीना है, इन्होंने तो रमजान का भी ख्याल नहीं किया। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि रमजान में जो मिलिट्री ऑपरेशन ये लोग कर रहे हैं खसदार में और बोलान में और दूसरे इलाकों में, तो वो वहां पाकिस्तानी फौज के ऊपर रमजान का इतलाक नहीं होता, वो अप्लाई नहीं होता पाकिस्तानी आर्मी पे। जहां जा जाके ये लोगों के घरों में घुस के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और लोगों के जबरी लापता कर रहे हैं। तो ये मजहब का कार्ड खेलना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये नॉर्थ इंडिया के जो मुसलमान लीडर थे, इन्होंने यूनाइटेड इंडिया में भी मजहब का कार्ड खेल के ही हिंदुस्तान को तकसीम करवाया अंग्रेजों के जरिए। अब इसमें ये बात जो समझने वाली है बलूचिस्तान को लेकर, और मैं देख रहा हूं कि नहीं समझ रहा पाकिस्तान, वो ये है कि जब भी नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स या इस तरह की स्ट्रगल्स चलती हैं गुलामी से आज़ादी की, उसमें एक स्टेज आती है जब अप्रेसर और अप्रेस्ड की पावर बराबर हो जाती है, उसको ड्यूल पावर कहते हैं। इस वक्त जो है बलूचिस्तान में ड्यूल पावर है और वो टिल्ट हो रही है इन द फेवर ऑफ द अप्रेसर, इन द फेवर ऑफ बलोच फ्रीडम फाइटर्स। इस वक्त 1 इंच भी ऐसी, अख्तर मेंगल साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा कि 1 इंच के ऊपर भी पाकिस्तान ये जो लड़ाई है, रिट नहीं है। अमजद साहब, एक बात बताइए कि ये जो लड़ाई है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, लेकिन अचानक से ये कहूं कि ये जो इस वक्त हाईजैक वाला ये पूरा प्लान बनाया गया है, वो सपोर्ट कहां से मिल रहा है इन बलोच लड़ाकों को? सपोर्ट इनको मिल रहा है अवाम से, सपोर्ट इनको मिल रहा है लोकल पॉपुलेशन से। कोई भी गुरिल्ला जंग बगैर लोकल सपोर्ट के नहीं लड़ी जा सकती। लोकल सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा है। औरतें अपना जेवर, लोग अपने मवेशी, जो फार्मर्स हैं अपनी खजूरें, अनाज इनके लिए रखते हैं, इनको देते हैं और इनको पनाह भी देते हैं। तो लोकल सपोर्ट ही है इनकी। बाकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है इनके वो मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त ये कह रहे हैं, यही एक रास्ता बच गया है। देखें, फॉर्मर होम मिनिस्टर, आपके पास फिर से आऊंगी अहमद साहब।